आप जानती हैं हमारा भरत कितना कोमल हृदय है और राम के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है। प्रेम है तो? यदि भरत ने राम को वनवास जाने से रोक लिया तो क्या होगा? प्रभु, आपके मुख से ऐसी बातें। आपको धीरज बांधने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। किसी को दोष देने का भी अब कोई अर्थ नहीं है। मेरा मानना ये सब विधि का विधान है। विधि? वो विधाता मेरे राम के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया है? उसने भला ऐसा कौन सा अपराध किया है? प्रभु, आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, किंतु उसका उत्तर देने वाला कौन है? दृढ़ संकल्पी राम को वनवास के मार्ग से विमुख नहीं किया जा सकता। कोई अन्य मार्ग न पाकर महारानी कौशल्या ने भी उनको अनुमति दे दी है प्रभु। क्या कहा आपने? कौशल्या ने अनुमति दे दी राम को? जी प्रभु। हे ईश्वर! कौशल्या, मैंने तुम्हें कैसी घोर पीड़ा दे दी। कैकेयी के मुंह में पड़कर मैंने तुम्हारी उपेक्षा की, फिर भी तुमने कभी कटु शब्द नहीं कहे, ना कभी तिरस्कार किया, ना ही सहिष्णुता दिखाई। अपितु रामचंद्र का मुख देखकर तुम अपना दुख भूल जाती थी। मैंने तुम्हारे उस सौभाग्य को भी नष्ट कर दिया। प्रभु, मैं कैसा पापी हूँ। हाँ सुमंत्र, यदि कौशल्या ने मुझसे पूछा कि मेरे पुत्र को किस अपराध का दंड मिला है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? उसे अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगा? मुझसे अपार प्रेम करने वाली अयोध्या की प्रजा के सम्मुख मैं कैसे खड़ा होऊंगा? कैसे खड़ा होऊंगा? हे विधाता! सिंहासन पे बैठे सम्राट को एकांत में शोक मनाने की भी स्वतंत्रता नहीं होती। सत्य है सुमंत्र, तुम्हारी बात सत्य है। प्रजा के अश्रु पोंछने वाले राजा को अपना दुख स्वयं ही ग्रहित करना पड़ता है, उसे भूलना पड़ता है। प्रभु, विशिष्ट गण और सामंत राजा आपके दर्शन के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। असंभव सुमंत्र, मुझसे ये संभव नहीं। शोक से जर्जर इस मुख को लेकर मैं उन सब की आंखों में कैसे झांक पाऊंगा? कदापि नहीं। कोई भी कारण बताकर उन्हें विदा कर दीजिए सुमंत्र। मुझ पर बस इतना उपकार कीजिए, बस। वैसा ही होगा प्रभु, मैं उन्हें विदा कर देता हूं। किंतु एक अन्य विषय है। वो क्या है? भरत का राज्य अभिषेक। वो तो केवल कैकेयी को दिए वचन की पूर्ति का एक कर्म मात्र है। भरत के ननिहाल से आने के पश्चात अभिषेक संपन्न हो और सब समाप्त हो जाए, सब नष्ट हो जाए। बेचारी कल भर महाराज के साथ वाद विवाद करके, क्रोध और शोक का ढोंग रचाकर
वो इतनी थक चुकी हैं कि नेत्र बंद करते ही गहरी निद्रा में लीन हो गई। किंतु जब तक राम राज महल में है तब तक ऐसी गहरी निद्रा उचित नहीं। मुझे अभी इन्हें जगाना ही होगा। महारानी, महारानी, आपने हमें इस समय क्यों जगाया मंथरा? महारानी, मैंने आपसे थोड़ा विश्राम करने को कहा था, सुध बुध खोकर सोने के लिए नहीं। क्या बात है? कोई चिंता का विषय है मंथरा? अभी तो वैसी कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु हमें निश्चिंत भी नहीं होना चाहिए। राम ने अभी तक राजमहल छोड़ा नहीं है महारानी। यदि राम के महल में रहते ही भरत आ गया तो? यदि भरत आ गए तो? बोलो मंथरा, राम के यहाँ होते हुए यदि भरत आ गए तो क्या अनर्थ होगा? आप जानती हैं हमारा भरत कितना कोमल हृदय है और राम के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है। प्रेम है तो? यदि भरत ने राम को वनवास जाने से रोक लिया तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होने देना है तो भरत के आने से पहले राम को वन पहुंच जाना चाहिए। कौशल्या की अनुमति मिलने के पश्चात भी राम आखिरकार विलंब क्यों कर रहे हैं? उसे सीता से भी तो कहकर जाना होगा। आखिरकार वो उसकी प्रिय पत्नी है। जो भी हो, हम स्वयं राम से शीघ्र प्रस्थान करने को कहेंगे। इसीलिए महारानी, मैंने कहा था कि बेसुध होकर नहीं सोना है। सत्य कहा मंथरा। भरत के राज्याभिषेक तक हमें सचेत ही रहना होगा मंथरा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, यदि कोई आवश्यक सूचना मिली तो आकर आपको बता दूंगी। आज्ञा। उर्मिला, आओ बैठो। तुम्हारी बहन सीता के पति के वनवास जाने का समाचार तुम्हें मिला होगा ना? ज्ञात हुआ माते। उस विषय को जानकर आपके पुत्र अत्यंत व्याकुल हो उठे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्हें सांत्वना कैसे दूं। माते, आपको ही उन्हें धीरज बंधाना होगा। जब सब शोक की अग्नि वर्षा में झुलस रहे हों, तो उस समय कौन किसे संभाले उर्मिला? पुत्र वियोग के भय से प्रलाप करती कौशल्या को संतावना दूं या महाराज के धैर्य को बंधाऊं या निर्जीव देह की भांति घूम रहे महल के अन्य लोगों को संतावना दूं? किंतु लक्ष्मण के लिए तो भ्राता का वियोग अत्यंत दुखद है। उसे संभालने के लिए एक माँ शब्द कहाँ से लाई उर्मिला? प्रयत्न तो करना ही होगा ना। वही तो सबसे विषम परिस्थिति है। अपने भ्राता राम से चर्चा कर कोई निर्णय लेने की बात कह रहा था, वो अभी यहाँ से गया है। यदि कहीं आपका पुत्र अपने भ्राता के लिए अयोध्या त्याग दे तो क्या आप इसे सह पाएंगी? ऐसा क्यों कह रही हो उर्मिला?
न जाने क्यों मेरा मन ऐसी आशंका कर रहा है। अनहोनी होने का संदेह तो मुझे भी है, परंतु जब राम को कौशल्या दीदी नहीं रोक सकी तो क्रोधी स्वभाव वाले लक्ष्मण को मैं कैसे रोक पाऊंगी पुत्री। संवेदनशील हृदय वाला लक्ष्मण कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे पुत्री, यही भय मुझे सता रहा है। उर्मिला, क्या तू मेरा एक वचन निभाओगी? कहिए माते, मैं उसे अवश्य निभाऊंगी। लक्ष्मण जो कुछ भी निर्णय लेता है, वो चाहे प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, तुम उसका विरोध मत करना। कम से कम मेरा पुत्र जीवित रहे, यही मेरी इच्छा है। माते! हाँ पुत्री, अत्यधिक क्रोध और पीड़ा में लक्ष्मण कहीं अपने आप को ही कुछ कर न बैठे पुत्री। जो आज्ञा माते, मैं विरोध नहीं करूंगी। आपके वचन का उल्लंघन नहीं होगा। मुझे क्षमा करना पुत्री, किंतु अब हमें अपने दुख को पीकर दूसरों का शोक दूर करने का प्रयास करना होगा। हाँ माते, अब मैं चलती हूँ। शुभमस्तु। उर्मिला का मुख इतना कुम्हला गया है तो ना जाने सीता का क्या हुआ होगा। सीते राम कथा हृदयम्